माननीय नीतीश कुमार जी ने 1950 से 2010 तक जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी उसका निराकरण के लिए 2010 का नियमावली गठन किया। लेकिन एक इमेज सरकार बना रही है आपके संवर्ग को कि सब भूमाफिया से मिला हुआ है। उसके सारे जो सरकार का काम था कि 31 मार्च तक सारे लोगों का परिमार्जन हम कर देंगे। हम लोग सरकार के अंग हैं। सरकार जिस रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहे वो हम लोगों को नहीं बल्कि सरकार अपने को प्रस्तुत करेगी। एन केन प्रकरण जो जमींदार लोग जो है रिटर्न दाखिल कर दिए 1950 में कलेक्टर को, और वो जिस तरह से अव्यवस्थित तरीके से था वो 1950 से 2010 तक और गड़बड़ हो गया। जो नकारा से नहीं कुछ हुआ उसी नकारा को सरकार बनाएगा, सीधा मोटा मोटी भाषा में समझा जाए जी। और ये फिर से 2026 में 29 जनवरी को वही 2010 के पहले वाले कानून को फिर से संशोधन कर दिया गया है, 10 को हटा करके। वो लेवल 11 का या लेवल 12 का वो लोग वेतन पा रहे हैं, उनका पदस्थापन कर दीजिए। 3 साल से पदस्थापन नहीं कर रहे हैं। 95% लोग सही जगह पे सही तरीके से अभी हैं। 5% में धन, और जो 5% है वो आपको दिख रहा है क्योंकि जो समस्याएं होता है वो दिखता है। नमस्कार। बिहार के एक ऐसे डिपार्टमेंट में हंगामा खड़ा है जिस डिपार्टमेंट से हर कोई परेशान है। या ये कहें कि इस डिपार्टमेंट का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इसके शिकार नहीं है। जैसे थाना में तो बहुत कम लोग जाते हैं। अगर थाना में 14 करोड़ आबादी अगर चला जाए तो थाना क्लैप्स कर देगा, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट खत्म। इसी तरह से बात अगर करिए वीडियो का, तो वहां क्या स्थिति है कि जिसको इंदिरा आवास लेना है, जिसको कभी कुछ जरूरत हो तो वो जाएगा। लेकिन जिस डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, आप बीमार पड़िएगा तब जाइएगा हेल्थ डिपार्टमेंट। लेकिन बिहार का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां कुछ करिए चाहे नहीं करिए, आपका लेखा जोखा वहां मौजूद है और आप हर समय किसी न किसी रूप में उस डिपार्टमेंट से आपको जुड़े रहना है। हम बात अंचल कार्यालय की कर रहे हैं। अंचल कार्यालय पिछले कई दिनों से पूरी तरह से ठप है। सीओ साहब लोग हड़ताल पर हैं। अब आज मंत्री जी ने उस हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। वो सरकार, जिस सरकार के मुखिया अभी भी 74 आंदोलन के उस आंदोलनकारियों में है जो इस तरीके के एक्शन के खिलाफ जेल जा चुके हैं। कोई संगठन अगर आंदोलन पर है या हड़ताल पर है तो इस हद तक एक्शन पे आ जाए, ये ऐसी सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है जिस सरकार का मुखिया 74 आंदोलन की पैदाइश हो या फिर 74 आंदोलन से उभर कर सामने आए। लेकिन वो अपनी जगह है। देश प्रदेश की 14 करोड़ आबादी किसी न किसी रूप में प्रभावित भी है और किसी न किसी रूप में इस आंदोलन को लेकर एक अलग तरीके की चर्चा में भी मशहूर है। चर्चा सरकार की तरफ से भी ये इमेज बनाने की कोशिश हो रही है और चर्चा भी है कि सीओ साहब लोग बड़ी भ्रष्ट है, सब को परेशान किए हुए हैं। हड़ताल में भी लोग इसलिए गए हैं कि भूमाफिया से जुड़े हुए हैं, मंत्री जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। वो उस काम को ये लोग कहीं न कहीं विफल करना चाहते हैं। हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं आदित्य जी, नमस्कार। काहे सरकार को परेशान किए हुए? सरकार को हम लोग क्यों परेशान करेंगे? सबसे पहले क्लियर कर दे कि ये सीओ लोगों का ही आंदोलन नहीं है। नहीं, हाँ, मतलब ये बिहार राजस्व सेवा संवर्ग, हाँ, बिहार राजस्व सेवा संवर्ग जिसमें लेवल 7 से लेकर लेवल 13 तक के पदाधिकारीगण जो कि एडीएम तक भी पहुंच चुके हैं, डीसीएलआर तक भी पहुंच चुके हैं, उन सारे पदाधिकारियों का ये अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश है। और इसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि संगठन को, अपने सेवा संवर्ग को मजबूत किया जाए। 2010 का जो माननीय नीतीश कुमार जी का जो नियमावली है वो मजबूती से धरातल पे उतरे, ताकि ये जितनी समस्याएं बोले हैं उस समस्याओं का निराकरण इसी बिहार राजस्व सेवा नियमावली में है। और ये नियमावली कायदे से पिछले 16 सालों में अभी तक धरातल पे नहीं उतरा, इसीलिए और समस्याएं ये बढ़ रही हैं। सबका जड़ इसी में है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 1950 से 2010 तक जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी उसका निराकरण के लिए 2010 का नियमावली गठन किया बंदोपाध्याय कमेटी के आधार पे। और उसमें हुआ था कि सबसे निचला पद राजस्व अधिकारी, फिर अंचल अधिकारी, डीसीएलआर,
जिला भूअर्जन पदाधिकारी एडीएम। वास्तव में इसका प्रमोशन का और सारी चीज था, वो नया सेवा संवर्ग होने के कारण ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है और उस सारे समस्याओं को जो ऑफलाइन था, जो आप जमींदारी उन्मूलन के समय बीएलआर एक्ट जो हुआ 1950 में और 1793 का जो जमींदारी व्यवस्था के सारे जमीनों का व्यवस्थाएं थे, वो सारे एन केन प्रकरण जो जमींदार लोग जो है रिटर्न दाखिल कर दिए 1950 में कलेक्टर को, और वो जिस तरह से अव्यवस्थित तरीके से था वो 1950 से 2010 तक और गड़बड़ हो गया, जिसके कारण देखे होंगे नक्सलाइट चीजें हुआ, बहुत सारे भूमि विवाद समस्याएं हुआ, हिंसात्मक आंदोलन हुआ। तो ये सारे चीजों का निदान के लिए बंदोबस्ताय कमेटी के तहत 2010 का नियमावली स्पेशलाइज संस्था का एक गठन की एकदम अत्यंत आवश्यकता थी और उसी के तहत माननीय नीतीश कुमार जी ने उस सारे समस्याओं का निराकरण के लिए एक स्पेशलाइज्ड कैडर का एक विजन के तहत गठन किया और उसके तहत सर कि ये हुआ, लेकिन राजस्व अधिकारी बने, अंचल अधिकारी बने और प्रमोशन हुआ, वो डीसीएलआर भी बन गए, कुछ लोग डीएलओ और एडीएम तक चले गए, लेकिन उनको पदस्थापन नहीं किया गया क्योंकि वो 1950 वाला ही ढर्रा पे वो लोग डीसीएलआर अभी भी वही पदाधिकारी बने हुए। उसी तरह से मतलब जो नकारा से नहीं कुछ हुआ उसी नकारा को सरकार बनाए हुए, सीधा मोटा मोटी भाषा में समझा जाए जी। और ये फिर से 2026 में 29 जनवरी को वही 2010 के पहले वाले कानून को फिर से संशोधन कर दिया गया है, 10 को हटा करके। मतलब जिस नकारा के कारण बिहार में भूमि समस्या हुआ या समस्या है, उसी नकारा को सरकार फिर से स्थापित करना चाहती है। मोटा तो पब्लिक तो इसको हम समझाना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, आप मोटा मोटी इस तरह से लेमन के भाषा में बता सकते हैं, लेकिन एक और हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे कोई भी व्यक्तिगत तौर पे कोई जिम्मेवार नहीं है, ये सिस्टम है। हाँ, मतलब नकारा ना माननीय हमारे मंत्री इसके लिए जिम्मेवार है, ना ही प्रधान सचिव, क्योंकि इनको विरासत में समस्याएं मिली है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जिम्मेवार नहीं है। एक ऐतिहासिक 1793 लेकिन ठीक है से जो जमींदारी व्यवस्था चल रहा था बिहार में और 1950 में उन्मूलन हुआ 2010, ये सारे एक ऐतिहासिक समस्याएं हुई। आदित्य से सब चीज ठीक है, लेकिन एक इमेज सरकार बना रही है आपके संवर्ग को कि सब भू माफिया से मिला हुआ है। उसके सारे जो सरकार का काम था कि 31 मार्च तक सारे लोगों का परिमार्जन हम कर देंगे, सारे लोगों का पैमाइश करा देंगे, आप लोग एकदम भू माफिया से मिलके उस सरकार की उस स्वर्णिम योजना को आप लोग जैसे पलीता लगा दिए। बहुत बढ़िया सर। ये बताइए सर, हम लोग सरकार कोई व्यक्ति तो है नहीं, हम ही पदाधिकारियों से मिल करके सरकार बने हैं, हम लोग सरकार के अंग हैं। सरकार जिस रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहे वो हम लोगों को नहीं बल्कि सरकार अपने को प्रस्तुत करेगी। और कोई भी समझदार सरकार के मुखिया उस तरह से नहीं करना चाहता है, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी तो ऐसा कभी नहीं कहे होंगे। लेकिन अगर कुछ कमियां हैं तो सिस्टम को सिस्टमेटिक सुधार करने की जरूरत है। सरकार ने कोई आयोग के माध्यम से सबसे जो समाज के छठे हुए लोग जो है उसको बहाल करके सीओ नहीं बनाया। तो वैसे बिहार जो सेवा संवर्ग का ये आंदोलन है, आंदोलन का अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश, लेकिन राजस्व अधिकारी या अंचल अधिकारी की कुर्सी पे जो बैठने वाला व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं है कि जो समाज में 5% जो सबसे नकारा लोग है उसको छांटा जाए और उन्हीं को बनाया जाए। वो तपस्वी लोग थे, पीटी मेंस इंटरव्यू निकालने के समय, मेहनत करने के समय रात दिन पढ़ते थे आपके भाई बहन, वो तपस्वी थे और इस कुर्सी पे बैठने के बाद करप्ट हो गए। नहीं, कुर्सी गड़बड़ है, कुर्सी गड़बड़ है, बदल दीजिए कुर्सी को। वो कुर्सी बदलने के लिए 2010 का नियमावली था। अच्छा, वो नियमावली लागू नहीं हो रहा है, इसलिए कुर्सी बदल नहीं रहा। बिल्कुल कुर्सी के चरित्र वही है। बिल्कुल कुर्सी का जो 1950 के और जो पहले का चीजें था, कुर्सी को पारदर्शी बनाइए, मजबूत बनाइए, व्यवस्थित बनाइए। उसके ऊपर वाला कुर्सी जो है डीसीएलआर वाला, वो भी मजबूत बनाइए कि अंचल अधिकारी को मॉनिटरिंग करे, योग्य रहे। 10 अंचल अधिकारी एक डीसीएलआर के पास है तो डीसीएलआर वो बढ़िया से मॉनिटरिंग करके उनको काबिलियत के तौर पे और निखारे, कहीं भी समस्या नहीं हो, मार्गदर्शन दे। लास्ट होता है कार्रवाई की बात, चीजों को बढ़िया से संभालने के लिए उसके ऊपर डीएलओ है, एडीएम है, बेहतर तरीके से वो विशेषकृत हो। सिस्टम को प्रॉपर हमेशा प्रशिक्षण दिया जाए। आरबीआई ने सारे बैंक मैनेजर को उस तरह से किया, बैंक मैनेजर करोड़ों रुपया इधर उधर करता है, कुछ गड़बड़ होता है। सिस्टम को फुल प्रूफ कौन बनाएगा? कर्मचारी आरओ सीओ नहीं। सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए नीति निर्माता, निर्देशक जो इस सिस्टम का निर्माता है वो बनाएगा ना। मतलब बड़ा बढ़िया बात आप कह दिए
कि भाई बैंक भी अपना कंप्यूटराइज किया, बिल्कुल किसी का तो एक पैसा का हेरी फेरी नहीं हुआ, नहीं। लेकिन आप कंप्यूटराइज किए तो सबका जमीनवा में सबको किसी को कुछ कर दिए, किसी को कुछ कर दिए, कैसे हो गया? यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप सिस्टम को जब ऑफलाइन से ऑनलाइन किया जा रहा था, हाँ, तो वो आपके 100 एक करोड़ अकाउंट है बैंकिंग सेक्टर में, हर दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है, फुल प्रूफ व्यवस्था किया गया। कहाँ बदल गया? यहाँ तो वही वही झंझट है, सब में सबको आप लोग लड़वा दिए। हम कोई पहले तो बार बार कहते हैं कोई भी एक व्यक्ति दोषी नहीं इसके लिए, कोई पद भी दोषी नहीं है इसके लिए। सिस्टम को सिस्टमेटिक समझना पड़ेगा, ऐतिहासिक तौर पे सारी चीजें हैं। और बिहार राजस्व सेवा नियमावली उसके लिए मूल उसका ठीक है भाई, हथियार है या उपकरण है। आप लोग आ भी गए, निदान भी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? आज जो परिमार्जन करना पड़ रहा है, आज हजार लाखों लोग पूरे बिहार में, जो जहां जहां बिहार के लोग थे गांव आए, परिमार्जन करा देते हैं, किसी को क्या कहते हैं गड़बड़ी हो गया, सब 43 लाख फॉर्म जमा हुआ और 31 अक्टूबर तक होना था, वो बढ़ा के 31 मार्च हो गया। उसी तरीके से सबका जमीनों पैमाइश की बात हो गई, वो भी डेट खत्म हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि मंत्री जी जो कल भी कहे और पहले से कहते आ रहे हैं कि वाकई में सही है क्या, भूमाफिया सब लोग मिल गए हैं? देखिए 4.5 करोड़ जमाबंदीदार है बिहार में, जमाबंदियां 14 करोड़ की आबादी है। 4.5 करोड़ में से अगर लगभग 95% 99% सभी अपने जमाबंदी के हिसाब से कुशल तरीके से शांतिपूर्ण रूप से अगर जीवन निर्वहन कर रहे हैं, तो इस राजस्व विभाग के जो बिहार राजस्व नियमावली 2010 के बाद जो राजस्व अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, जो उनके मेहनतों का परिणाम है। 95% लोग सही जगह पे सही तरीके से अभी हैं। 5% में धन, और जो 5% है वो आपको दिख रहा है, जो क्योंकि जो समस्याएं होता है वो दिखता है, जो शांतिपूर्ण रूप है वो नहीं दिखता है। उस 5% को भी दुरुस्त किया जा सकता है, बशर्ते कि बिहार राजस्व सेवा नियमावली प्रॉपर तरीके से उसको लागू कर दिया जाए तो। यहाँ तो लागू नहीं करते हैं भाई, सरकार का हुआ कुछ, नीचे बात पहुंचता है कुछ, सचिवालय कुछ और डिसीजन ले लेता है। एगो में तो हम अपने मामले में देख रहे हैं भाई, आप लोग एगो बनाए भाई, व्यास जी उस समय में थे कि जो बसाक्त भूमि जिनका है, उस भूमि को अगर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो उनको आप मान लीजिए कि उनका जमीन है, व्यास जी बनाया हुआ 925 लेटर नंबर है। हाँ, एगो आपके यहाँ सबसे कबील पता नहीं है, ये है कि चल गया यूपी वाला जो है जय सिंह, उसमें लिख दिए क्या कि नहीं 1950 उसका जो दाखिल खारिज क्या इतना समय से पहले होगा उसी का मान होगा। आप बताइए सबको, आप जो 50 साल 100 साल से जो जिसके कब्जा में जमीन है 60 साल 70 साल से, अब कह रहे कि आप रजिस्ट्री निकालिए, और आपके पास रजिस्ट्री नहीं है तो भाई किसान कहाँ से रजिस्ट्री लेगा? आप तो खुद फंसा रहे हैं इस समस्या को। आप बताइए कि हमारे दादाजी 1950 में रजिस्ट्री कराए उस जमीन को जमींदार से, और जमींदार रजिस्ट्री कराया अंग्रेज से, तब अंग्रेज से जो रजिस्ट्री कराया वो अब कागजवा कहाँ से मिलेगा? कागजवा तो आपको रखना हो, आप कहते हैं किसान को कि आप कागज लाइए। जब व्यास जी, जब सरकार का ये निर्णय हो गया तो बीच में अपना नया निर्णय जोड़ के सबको परेशान करते हैं। देखिए इस संबंध में जो हम इतना ही कहेंगे कि आपके पीड़ा से हम खुद दुखी हैं और खेद प्रकट करते हैं, लेकिन जहां तक ये विभाग के तहत 925 लेटर में संशोधन करके नया किया गया, इस संबंध में तो मेरी अधिकारिता नहीं है कि हम कुछ इस बारे में कुछ बात रखें। अभी बिहार राजस्व सेवा नियमावली के लिए हम लोग जो संघ के तरफ से जो बात है और जनता की जो समस्याएं हो रही है उससे भी हम लोग द्रवित हैं, परेशान हैं। जनता के नजर में आप लोग और अपराधी हो गए नहीं, उसके लिए हम लोग जो है जो सिस्टम को और बेस्ट तरीके से क्रिएट करके कि और बेहतर तरीके से समाधान हो पाए जनता के हित में, वही हम लोग काम कर रहे हैं। जो वास्तव में माननीय नीतीश कुमार जी का ही विजन से उधर अब क्या करिएगा? अब आज के बाद तो अवैध घोषित हो गया हड़ताल, तो वापस लौटिएगा कि लड़िएगा? देखिए वापस लौटने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ नया मांग नहीं कर रहे हैं। बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 को अनुपालन कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय आदेश हमारे पक्ष में किया कि इन लोगों जो डीसीएलआर का पद पा लिया है, वो लेवल 11 का या लेवल 12 का वो लोग वेतन पा रहे हैं, उनका पदस्थापन कर दीजिए। 3 साल से पदस्थापन नहीं कर रहे हैं उस पद पे। तो ये सारी चीज सिर्फ इतने ही बिंदु के लिए हम लोग लगे हुए हैं फिलहाल।
अन्य हम लोगों का 14 सूत्री मांगे हैं, तत्कालिक मांगे यही है। इसके अलावा 14 सूत्री में सारे अगर मांगे मान ली जाए तो बिहार राजस्व सेवा नियमावली प्रॉपर लागू हो जाए, जनता के जो 5% जो समस्याएं हैं वो और द्रुत गति से निदान हो जाएगा। लेकिन सीओ साहब एक सवाल और है, अभी सीओ ने हम पता है पब्लिक को जानकारी दे देगी, क्रांतिकारी आदमी है। और रामसूरत राय था जिसका पूरा ट्रांसफर सीएम रद्द कर दिए थे, इनका भी ट्रांसफर कर दिया, ले लिए VRS और रामसूरत राय के खिलाफ चुनाव लड़ गए। ये क्रांतिकारी सीओ रहे, ठीक है ना सर? अभी विषयांतर हो जाएंगे। विषयांतर नहीं हो जाए, पब्लिक को जानना चाहिए क्रांतिकारी आदमी है। अब VRS लेने के बाद भी एसोसिएशन जो है इनको छोड़ नहीं रहा है, एसोसिएशन अभी बने हुए हैं। लेकिन एक सवाल है, आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि ये जो सिचुएशन है कि भाई सरकार अब अड़ गई है कि भाई आपके आंदोलनों को अवैध घोषित कर दिया है, पहले से नेता सबको सस्पेंड कर दिया है, एगो आप हैं क्रांतिकारी तो आ गए बात करने के लिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, न्याय चाहिए सर। हम लोग तो लगातार चाह रहे हैं कि वो न्याय मिल जाए। जो आदेश हुआ हाई कोर्ट का, 3 साल से डीएसएलआर के लेवल में वो लोग का प्रमोशन हो चुका, पदस्थापन हो जाए, सिंपल। हमारे कैडर के आप लोग क्या चाहते हैं कि अंचल अधिकारी में जन्म ले, अंचल अधिकारी में मर जाए? कार्य संस्कृति बेहतर तभी बनता है जबकि आपकी प्रोन्नति का सारे सीढ़ियां बनी हो, तो आदमी अपने आप मतलब आंदोलन जारी रहेगा जी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहता है और आदमी अपने को निखार करके बेहतर प्रोन्नति पाता है, उच्च पदों पे जाता है और बेहतर काम करता है। ठीक है, तो विजय बाबू जैसे आप अड़े हुए हैं वैसे ही आपका स्टाफ लोग भी अड़े हुए हैं, मतलब आपके मंत्रालय के जो आपके सीओ साहब लोग हैं या बाकी जो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं वो भी अड़े हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है चलते चलते कि भाई आप किसके प्रति जिम्मेवार है? एक दिन और हम आपसे कहे थे भाई आप अपने विभाग के प्रति जिम्मेवार हैं कि बासा वाले के प्रति जिम्मेवार है? अरे तिवारी जी का मुंह छोड़िए सर, जरा बात करिए। और इस वजह से पता नहीं आप क्या महसूस करते हैं, लेकिन इस हड़ताल से आपका जन सुनवाई भी बंद हो गया और अब जो 31 मार्च आ रहा है, जितने लोगों का आपने आवेदन बुलाया पैमाइश होने का, किसी का पैमाइश भी नहीं हुआ और ना ही किसी का परिमार्जन हुआ है, बहुत कम लोगों का परिमार्जन हुआ है। तो चुनाव के पहले ये सारी बातें आपने की, लेकिन अब लोगों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। हड़ताल के लिए सिर्फ राजस्व सेवा का अधिकारी ही जिम्मेवार नहीं है, हड़ताल टूटे इसकी भी जिम्मेवारी आप ही के पास है। इनका मांग जायज है या नाजायज है ये भी तय करना आप ही का काम है। लेकिन यह कह दीजिएगा कि भू माफिया से मिला हुआ है, तो आप ही के विभाग का आदमी है ना, किसने इनको भू माफिया के करीब लाया है? और आप ही के इस विभाग में 2 मंत्री के ट्रांसफर को नीतीश बाबू रद्द किए थे और किसी से छुपा हुआ है कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि टकराव को लेकर जिम्मेवार कौन है, सवाल ये है कि बिहार की जनता को लेकर जो बातें जो दिख रही हैं, जिस तरीके से सामने आ रही है, अंचल कार्यालय में ताला बंद है, भले आप रिलीज के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी करके कहते रहिए कि बहुत सारे अधिकारी काम पर लौट आए हैं, लेकिन सच्चाई आपके लखीसराय में भी है, सच्चाई आपका बरहिया में भी दिख रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास रिपोर्ट नहीं जा रहा है। लेकिन इस टकराव को आगे बढ़ाने के बजाय हम तो पहले ही कहे कि 74 के आंदोलन की आखिरी कड़ी है, जो कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री और रह सकते हैं, उनकी विदाई इस तरीके के झंझावट से थोड़ा अलग हटकर कीजिए। चलिए सीधी बहस में इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।